जय हिंद। आज की क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन इसका राइट आंसर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, यह लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी या गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड से निकलती 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछा तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार पूछा है कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार रेगिस्तान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है? थार मरुस्थल पूछा है किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसिनराम। मौसिनराम किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा तो यह इसका आंसर हो जाएगा वुलर झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चिल्का झील किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में? यह मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारत की मानक समय किस पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत का मानक समय की मध्याह्न रेखा किस स्थान के पास से गुजरती है? भारत की जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में किस स्थान से गुजरती है? तो यह गुजरती है मिर्जापुर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगर मिर्जापुर ऑप्शन में न दे तो वहाँ पर नैनी लिखा रहेगा तो अभी करेक्ट हो जाएगा। यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? भारत में कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। निम्न से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा, मतलब जहां से कर्क रेखा होकर नहीं जाती? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तीन 8 राज्यों से होकर जाती है, महाराष्ट्र से होकर नहीं जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछा है कौन सी? तो इसका आंसर है अरावली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर किस राज्य में है? गुरु शिखर चोटी जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पूछा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाईमुडी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अनाईमुडी किस राज्य में स्थित है? अनाईमुडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम पूछा है कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो यह भी अमरकंटक से निकलती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो यह अरब सागर, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वार नदियों का निर्माण करती हैं। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? उद्गम स्थल पूछा है गोदावरी नदी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्र्यंबकेश्वर, यह गोदावरी नदी का उद्गम है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है कर्नाटक राज्य से, ऑप्शन बी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यह निकलती है यमुनोत्री हिमनद से, ऑप्शन बी। गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग में किन नदियों के संगम से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भागीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग का निर्माण होता है, और इसके बाद जो मुख्य धारा निकलती है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? इसे सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा तो इसका आंसर है रेगुर, रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? तो मिट्टी का जो लाल रंग होता है वह आयरन, जिसे लोहा कहते हैं, तो लोहे की अधिकता के कारण होता है। भारत में चाय का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा? भारत में चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य पूछा है कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य पूछा है कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। यह भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम भारत में। अगर राज्यों की बात करें तो राज्य में आ जाएंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में मानसून की मुख्य शाखाएं कितनी? भारत में मानसून की मुख्य दो शाखाएं, अरब सागर की शाखा हो जाएगी और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ आता है? तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून भारत में सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है उससे होती है। लू किस ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है? तो लू चलती है कब? यह चलती है ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। काल बैसाखी मुख्यतः किस क्षेत्र में आती है? तो काल बैसाखी आती है बंगाल और असम वाले क्षेत्र में। आम्रवर्षा किस क्षेत्र से संबंधित है? आम्रवर्षा किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल और कर्नाटक राज्य में जो वर्षा होती है, मतलब मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे आम्रवर्षा कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। यह असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। सुंदरबन डेल्टा की नदियों द्वारा बनाया गया। सुंदरबन का जो डेल्टा है वह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन वहाँ पर पाए जाते हैं, इसी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाते हैं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 NH44। ऑप्शन बी। NH44 किन प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है? NH नेशनल हाईवे 44 है, ये किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई वाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मुंबई जो बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य पूछा है कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह किस तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी तट पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोच्चि बंदरगाह यह कहाँ पर स्थित है? यह पश्चिमी तट पर। कहाँ पर? पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए।
झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में दिया है, कहाँ पर है यह, झारखंड के धनबाद जिले में है। बॉक्साइट उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है, बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछा, मतलब प्रमुख राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र पूछा है कौन सा है, राइट आंसर जो मुंबई हाई है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भारत और चीन के बीच मुख्य पर्वतीय सीमा को क्या कहा जाता है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को पूछा है क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच पारंपरिक सीमा से संबंधित रेखा कौन सी, भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, कुचिकल जलप्रपात, यह कर्नाटक राज्य में है, वराही नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह किस नदी पर है, यह शरावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला करेक्ट आंसर, यह भी कर्नाटक राज्य में है। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, यह मध्य प्रदेश में यह जलप्रपात है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, यह कावेरी नदी पर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भारत का पूछा है सबसे बड़ा बांध कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, यह महानदी पर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, हीराकुंड बांध यह महानदी पर बना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, भाखड़ा नांगल परियोजना यह नदी कौन सी नदी पर, यह सतलुज नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। केटू का दूसरा नाम क्या है, केटू पर्वत का दूसरा नाम पूछा है क्या है, इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी चोटी स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह लद्दाख में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह कहाँ पर है, लद्दाख में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात राज्य में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई सिंह है, एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है, पूछा है किसके लिए प्रसिद्ध, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच पालघाट दर्रा है। भोरघाट किस राज्य में स्थित है, भोरघाट जो दर्रा है कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। थालघाट किस राज्य में स्थित है, थालघाट भी महाराष्ट्र, थालघाट भोरघाट दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कोंकण तट मुख्यतः कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र और गोवा वाले तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत मैनचेस्टर कहाँ है, कानपुर। दक्षिण भारत मैनचेस्टर कहाँ है, कोयम्बटूर। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है।